Hello everyone, my name is Ramaya Sahu and welcome back to my channel Fairy to Physics। आप सब लोगों को ये पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन ए प्लेन का जो कि पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था 2000 से 2008 तक। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये 2010 का क्वेश्चन है। ओके, x कितना दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी। y कितना दिया गया है, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। पूछा है कि जो पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा वो कौन सा पाथ होगा। ऑप्शन है एलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि एलिप्टिकल का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सर्कुलर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, जो कि रेडियस होता है। और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और स्ट्रेट लाइन का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दो टाइप का पैराबोला होता है, इक्वल टू वाई इक्वल टू 4ax एक होता है और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। ओके, तो इसका मतलब x और y के बीच में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें पाथ बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या हम y को लिख सकते हैं, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब एक किस टाइप का इक्वेशन आ गया, सर्कुलर टाइप का। तो आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलर पाथ। अगर इक्वेशन एक्स और वाई ये होता है तो उसका जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल वो हो जाएगा सर्कुलर पाथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2010 का ही क्वेश्चन है 42। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। देखिए, मान लेते हैं हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया। इनिशियल स्पीड से कितना है, यू, एंगल थीटा, एंगल थीटा। इसको जब हमने थ्रो किया एंगल से, मैक्सिमम पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एच मैक्स होता है, वहाँ पे वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाता है, वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाता है। तो वहाँ खाली बचता है हॉरिजेंटल स्पीड, जो कि होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होगा वो आपका इनिशियल स्पीड से आधा होगा, इनिशियल स्पीड से आधा होगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम हाई स्पीड स्पीड कितना होगा, यू कॉस थीटा इक्वल टू यू बाय टू, यू बाय टू। यू कैंसिल, कॉस थीटा कितना हो गया, यू बाय यू कैंसिल 1/2 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री पे हम लोग इसको थ्रो करेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 60 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होगा वो 1/2 ऑफ इनिशियल स्पीड होगा। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ। मतलब ए बी सी डी ई एफ 6 वेक्टर्स हैं, मेटेरियल डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका दिया हुआ है चार ऑप्शन दिया हुआ है, बी प्लस सी इक्वल टू एफ, बी प्लस सी इक्वल टू एफ। बी कौन सा है, ये बी है और सी ये है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए एफ, बट एफ का डायरेक्शन तो उल्टा है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन बी जो है, डी प्लस सी इक्वल टू एफ, डी प्लस सी इक्वल टू एफ दिया हुआ है। डी किधर है, ऊपर है। सी किधर है, ऐसे है। तो इनका रिजल्टेंट आना चाहिए ऐसे, बट इसका उल्टा है ये, एफ तो ऐसे है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सी, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, डी प्लस ई इक्वल टू एफ।
डी कैसा है, ऐसे। ई का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो एफ इनके बीच में रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। अब ऐसे डी को भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप। पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 3 i कैप प्लस 4 j कैप, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। यूनिट नहीं दिया हुआ है तो यूनिट्स लिखेंगे। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। स्पीड पूछा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है वेलोसिटी का। ओके, तो भी क्या होगा, u प्लस 80, u प्लस 80। तो भी कितना हो जाएगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू 10। तो भी आपका आ जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो टोटल आ जाएगा आपका 7 i कैप प्लस 7 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा, 7√2। यूनिट कोई दिया नहीं है तो यूनिट्स लिखते हैं। ओके, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दिया होगा तो 90 माइनस थीटा कर लेंगे। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एलिवेशन एंगल का मतलब क्या है, मान लेते हैं मैंने इसको ऐसे थ्रो किया। इनिशियल एंगल तो ये थीटा है, 45 दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहुँचा तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा इनिशियल पॉइंट के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन एंगल। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल में ये 45 हो गया, इट्स ओके 45। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये एलिवेशन एंगल कितना होगा, एलिवेशन एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, टेन अल्फा निकालते हैं। तो ये आपका एच मैक्स है, ये r/2 है। तो कितना हो जाएगा, एच मैक्स बाय r/2, मतलब 2h मैक्स बाय r, 2h मैक्स बाय r। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 2h मैक्स मतलब एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो साइन स्क्वायर 45/2g होता है, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन 2 × 45 डिवाइड बाय जी। जी कैंसिल, इसका कैंसिल। ओके, ये सब कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा 1/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। डायरेक्शन जहाँ पे दिखा वहाँ पे आप बना लो डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन। मान लेते हैं ये आई कैप है, जे कैप है, माइनस आई कैप माइनस जे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था बॉडी का, 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हो जाएगा 40 जे कैप। बोला कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो v2 माइनस v1 बाय टोटल टाइम 10 सेकेंड। v2 कितना है, 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप बाय 10। ओके, तो इसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा
8 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर का रूट। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा बॉडी का, वो आपका आ जाएगा डी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम रेंज पूछा है। पहले रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एक मिसाइल को ऐसे थ्रो करेंगे एट एन एंगल थीटा, तो रेंज कब मैक्सिमम होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मतलब मैक्सिमम जो रेंज है वो कितना है? यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर बाय जी मतलब 10। मतलब जो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा वो 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with a constant speed. Constant speed का मतलब क्या है? पार्टिकल अगर सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पे ओनली वन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, जो होता है आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। ओके, वी स्क्वायर बाय आर होता है। और हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियस दिया हुआ है, पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। देखो आंसर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब हमें ऐसा यूनिट में निकालना है, तो इसको ऐसा यूनिट में लिखते हैं 5/100 मीटर। ओके, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 0.2 पाई सेकेंड दिया हुआ है। तो ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय 0.2 पाई कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रेडियन पर सेकेंड। अब इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर कितना है? ओमेगा स्क्वायर है आपका 10 का स्क्वायर 100 इंटू आर, 5/100, 5/100। तो 100 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो वहाँ पे दो एक्सेलरेशन आ जाता। कौन कौन सा आ जाता? ये हो जाता 80 ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, जो कि होता है अल्फा आर, और ये होता है वी स्क्वायर बाय आर। नेट आ जाता है उसका। ठीक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड पूछा है, सिंपली अगेन पुट करो इसको, b इक्वल टू यू प्लस 80। जहाँ जहाँ वेक्टर है वहाँ वेक्टर का सिंबल हम लोग पुट करेंगे। तो b कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। तो 5i कैप प्लस 5j कैप। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ यूनिट्स, 5√2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, यूनिट्स दिया नहीं है तो यूनिट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 5/2 यूनिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर, और मैक्सिमम हाइट वो सेम है, मैक्सिमम हाइट वो सेम है। मतलब एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है ऐसे,
इसका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, मान लो इसको ऐसे थ्रो किया यू से एंगल थीटा से, ये रेंज हो जाएगा। तो दोनों क्या है, सेम है। तो बोला कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। साइन थीटा कैंसिल। सो हमें यहाँ पे मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू फोर। टेन थीटा इक्वल टू फोर। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स फोर। टेन इनवर्स फोर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2013 का क्वेश्चन है। थ्री वेक्टर्स गिवन ए बी सी। ए डॉट बी जीरो गिवन, ए डॉट सी जीरो गिवन। द वेक्टर पैरेलल टू ए इज, देखो ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी जीरो। ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या है, ए और बी तो जीरो है नहीं, मतलब कॉस थीटा जीरो है। मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल है वो 90 डिग्री है। मान लेते हैं ये ए है, तो बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ए डॉट सी भी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है, तो ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आपका सी। ये 90 डिग्री है। ओके, इसका मतलब इन तीनों को एक साथ बनाएंगे तो ऐसे आएगा, ए बी को भी परपेंडिकुलर है, सी को भी परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। ओके, देन वेक्टर ए। अभी ए पैरेलल टू कौन सा वेक्टर बोला है, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसका परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब ऐसे आ जाएगा। तो बोथ तो ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो पैरेलल होगा ही नहीं। बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब इसके बीच में आएगा, ऐसे आएगा, वो भी ए को परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो भी रॉन्ग। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी करेंगे तो उसका, बी क्रॉस सी करेंगे तो वो ऊपर आएगा, और ऊपर ए भी है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। देखो, आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है तो इनिशियली हम इसको जैसे थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो यू एक्स होता है, ये यू वाई होता है। जब वो हिट करेगा ग्राउंड को उसी वेलोसिटी से हिट करता है, बट ये यू एक्स होता है, ये वाला डायरेक्शन चेंज होता है यू वाई का। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2i के प्लस 3j के, मतलब ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 2, और ये हो जाएगा -3। तो फाइनली जो हिट करेगा इसको, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका 2i कैप -3j कैप। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जो y वाला कंपोनेंट है वो अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको रिमेंबर आप कीजिए। ओके, इनिशियली और फाइनली यू एक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कोई एक्ट नहीं कर रहा है, बट नीचे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जी, तो उसकी वजह से वाई कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई 2 मीटर एंड 3 मीटर। देखो, इनिशियली जो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड जो पोजीशन है, जो पोजीशन है R1, वो कितना है, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं बोल सकता हूँ ये टी इक्वल टू 0 पे है, टी इक्वल टू 0 पे। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड जो पोजीशन है वो कितना है 6 मीटर आई कैप प्लस 7 मीटर जे कैप। ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे है। R3 ये कितना है 13 आई कैप प्लस
14 जे कैप कब है, t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये पोजीशन याद रखिए, ओके, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ओके। पूछा गया है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, r3 है, 13 आई कैप। फाइनली कहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा ना, इनिशियली यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 5 सेकेंड। 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप बाय 5, तो 11 बाय 5 आई कैप प्लस जे कैप, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। फाइनल पोजीशन लेना है, इनिशियल पोजीशन लेना है, ओके। बोथ आर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गया है यहाँ पे, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट। देखो, एक प्रोजेक्टाइल अर्थ से फायर किया गया एट एन एंगल थीटा, कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से, ओके। At the same angle, follow a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। मतलब इसको भी थीटा से थ्रो किया गया, तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो ट्रैजेक्टरी है वो सेम है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो कितना होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपका होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना है, दोनों में सेम है, मतलब दोनों में एक्स और वाई सेम है, एक्स और वाई सेम है। तो इसके लिए लिखेंगे तो जी मान लेते हैं, ग्रेविटी यहाँ पे g1 है, g1 लिख देते हैं, स्पीड e1, और यहाँ पे भी सेम होगा, एक्स टेन थीटा क्योंकि एंगल सेम है, माइनस g2 एक्स स्क्वायर बाय 2u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है एग्जैक्टली, तो ये दोनों तो सेम ही है दोनों में, वाई एंड एक्स टेन थीटा। तो अलग क्या है, अलग है आपका ये वाला पार्ट, तो इनको भी सेम होना पड़ेगा, इसलिए दोनों तो सेम होंगे। g1 बाय 2u1 स्क्वायर इक्वल टू g2 बाय 2u2 स्क्वायर, 2 कैंसिल, g2 कितना होगा, g1 तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, g1 इंटू u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर। g1 कितना है 9.8, u2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 बाय 25। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे आंसर 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस प्लैनेट पे अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेम है दोनों प्लैनेट पे, अर्थ और दैट प्लैनेट पे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेम है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटी हो जाएगा दूसरे प्लैनेट का वो हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड्स, पे डायरेक्शन बना देते हैं। ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, इसका ऑपोजिट साउथ होता है, ये ईस्ट ये वेस्ट। एक शिप है ए, वो किधर जा रहा है, दैट इज गोइंग वेस्टवर्ड्स, मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी ए इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। देखो, साउथ ऑफ ए मतलब ये शिप ए है, इसका 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे है। बी शिप क्या है, बी है, इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, मूविंग नॉर्थवर्ड, वी पी कितने स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, टाइम टेकन आफ्टर विच डिस्टेंस विल बी मिनिमम। ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कब मिनिमम होगा ये पूछा गया है। ओके, तो पहले हम इसको मेजर करते हैं कि डिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब क्या है। डिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब ये है कि आपका जो दो शिप है, ओके, मान लेते हैं कि ये वाला शिप जो है वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है यहाँ पे आ गया टी टाइम में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वी वी इंटू टी। तो ये वाला क्या होगा, 100 माइनस वी बी टी। और ये यहाँ पे पहुँच गया तो ये कितना होगा, वी ए इंटू टी। मान लेते हैं इस टाइम पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, डिस्टेंस जो वो मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब है कि पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस होगा क्या इस टाइम पे, ये क्या होगा, वी ए टी होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस वी बी टी होल स्क्वायर रूट हो जाएगा डी। डी इतना हो जाएगा तो आपका डी होगा कितना, डी को हम लोग लिख सकते हैं 100 टी स्क्वायर प्लस स्पीड तो 10 है ना, कितना होगा 10,000 प्लस 100 टी स्क्वायर माइनस 2000 टी, 2000 टी। ओके, तो आपका ये आ जाएगा, इतना डी आ गया। अगर डी का मिनिमम है तो डी को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसको पुट कर देंगे जीरो, उसको पुट कर देंगे जीरो। ओके, उसको हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा 200 हो जाएगा ये। ओके, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले हम डी को लिख देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कितना होगा 200 टी स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 2000 टी रूट। तो आपको पता है रूट, डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 होता है, इसको जीरो कर देते तो हो जाएगा आपका 1/2 रूट 200 टी स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 2000 टी। ऊपर हो जाएगा आपका 400 टी माइनस 2000 टी इक्वल टू जीरो। सो ये जीरो हो जाएगा तो 400 टी इक्वल टू 2000। तो टी कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा, 5 आवर, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी योर 5 आवर, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है आर, क्या दिया हुआ है 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप, 2 पाई टी जे कैप। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन सा सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। ओके, एक्सलेशन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन, तो हमें वेलोसिटी, रेडियस, एक्सलेशन सब निकालना है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना होता है, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी। तो कितना होगा ये 8 पाई टी कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई टी नहीं होगा कॉस साइन 2 पाई टी जे कैप। ओके, तो वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 8 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई। तो 8 पाई हो जाएगा वेलोसिटी, 8 पाई हो जाएगा वेलोसिटी। या फिर रॉन्ग कौन सा है बोले, तो पहला वाला 8 पाई जो दिया हुआ है पहले, वही आपका रॉन्ग हो जाएगा, वही आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
if vectors A is given, vector B is given, this is omega t by 2, a function of time, then value of t at which they are orthogonal. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं? जब a डॉट b जीरो हो जाता है, a डॉट b जीरो होता है, एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे a डॉट b जीरो करते हैं हम लोग, a डॉट b जीरो करेंगे तो क्या होगा? a डॉट b जीरो करेंगे तो आपका आएगा cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा? ये cos ओमेगा टी बाई 2 मतलब cos से cos अभी प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 साइन बी इक्वल टू जीरो। तो एक cos ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ओमेगा टी कितना होगा? ये cos ओमेगा टी होगा बाय 2 होगा। जीरो मतलब cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2, cos 90 डिग्री। तो ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। तो टी आपका आ जाएगा पाई बाय ओमेगा, टी हो जाएगा पाई बाय ओमेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब इस टाइम पे दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है 2015 तक। तो हम लोगों ने आज 2008 से लेके 2015 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो ये आपका पार्ट 3 था। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2016 से 2025 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मोशन इन द प्लेन का जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।